हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सहज स्टडी पॉइंट। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम क्लास नंबर 17 ले रहे हैं, हिंदी पेडागोजी, जो अपनी हिंदी शिक्षण विधि की क्लास चल रही है। ये 10 क्वेश्चंस की क्लास है जो आपको डेली देखने को मिलती हैं। और इससे पहले हम लोग जो है 16 क्लास कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो 16 क्लास नहीं देखी है, अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ जाकर पहले उन क्लासेस को आप लोग देख सकते हो। और ये आज की 17 क्लास है। और मैं आपको बता दूँ, ये जो सारे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लेके आ रही हूँ, ये सारे जितने भी रीट टैट, यूपी टैट और एमपी टैट, एच टैट वगैरह जितने भी आपके स्टेट्स एग्ज़ाम सी टैट हो चुके हैं उनके हैं। तो इनको ज़रूर देख लेना, क्योंकि आजकल जो है इन एग्ज़ाम्स में से ही कई बार क्या है, एग्ज़ाम क्वेश्चंस जो है पूछ ले जाते हैं। और इससे आपको पता भी चलेगा कि एग्ज़ाम में आगे जो आने वाले एग्ज़ाम है रीट है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये अपना वीडियो। तो देख लेते हैं फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है। चॉम्स्की के अनुसार, देखिए जो चॉम्स्की हैं उनके अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को क्या करेंगे, विविध भाषा प्रयोगों से परिचय है प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए। व्याकरण के नियम समझा दिया जाए ताकि वे अपनी इस क्षमता के माध्यम से जल्दी भाषा सीख सकें। सतत और व्यापक आकलन की प्रक्रिया से मुक्त रखें। उन पर अनावश्यक बोझ न डालें या कुछ भी ना पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए जो LAD होता है, जो चॉम्स्की ने दिया था, तो उसके अनुसार जो बच्चे हैं उनके पास भाषा सीखने की जो क्षमता है वो जन्मजात होती है। तो हिंदी भाषा की जो कक्षा है उसमें बच्चों को हम जो है विविध भाषा प्रयोगों से परिचय प्राप्त करने के अवसर दिए जाएंगे। तो देखिए इसमें जो ए वाला है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों की मौलिक भाषा का सतत आकलन करने का जो सबसे बेहतर तरीका है वो क्या होगा। बच्चों के प्रश्न उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना, सुने हुए को दोहराने के लिए कहना या शब्द बनवाना। अरे हमें ये पूछ रहा है कि बच्चों की जो मौलिक भाषा है, हमें जो मौलिक भाषा देखनी है बच्चे की, मौखिक भाषा देखनी है। तो उसका जो सतत आकलन है कि बच्चा किस प्रकार से उसकी भाषा है वो सही बोल रहा है, स्पष्ट बोल पा रहा है, कि वर्ड को किस प्रकार बोलता है, सेंटेंस कैसे बोलता है। तो उसका जो सतत आकलन है उसको करने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या होगा। प्रश्नों के उत्तर पूछोगे, विभिन्न संदर्भों में बातचीत करोगे, सुने हुए दोहराने के लिए कहोगे या फिर शब्द को पढ़वाओगे। तो देखिए इसका जो सबसे बेस्ट आंसर होगा वो बी वाला होगा कि विभिन्न संदर्भों में उससे अलग अलग प्रकार से उससे मतलब खुली चर्चा करोगे, हर प्रकार से कैसी भी उससे बातचीत करोगे बच्चे से, यानी विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। भाषा के पाठ्य पुस्तकों में साहित्यिक विधाओं के साथ साथ जैसे विज्ञान है, खेलकूद है, भूगोल है आदि अन्य विषयों की सामग्री। तो इससे क्या होगा, अगर इस प्रकार की बच्चे को सामग्री देंगे तो नहीं होनी चाहिए, इससे पृष्ठों की संख्या बढ़ती है। होनी चाहिए ताकि बच्चे विभिन्न विषयों की शब्दावली से परिचित नहीं हो सकें। होनी चाहिए ताकि बच्चे विभिन्न विषयों की शब्दावली से परिचित हो सकें। नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये विषय बच्चे को समझ में नहीं पाएंगे। तो देखिए जो भाषा की पाठ्य पुस्तकें हैं उनकी साहित्यिक विधाओं के साथ साथ बच्चों के लिए विज्ञान है, खेलकूद है, भूगोल है आदि से विषयों की सामग्री भी होनी चाहिए। देखिए क्योंकि जो बच्चे हैं उनकी विभिन्न विषयों की शब्दावली से वो परिचित हो सके कि भाई ये सब्जेक्ट है, विज्ञान है, भूगोल है, इसकी भी शब्दावली होती है। तो उससे भी क्या है, बच्चा जिससे परिचित हो पाएगा। तो इसका जो थर्ड वाला है सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भाषा शिक्षण में अर्जन से क्या तात्पर्य है। सीखे हुए ज्ञान को आत्मसात करना। अर्जन भाषा द्वारा व्यवहार संयोधान की प्रक्रिया है। अर्जन एक क्रियाशील प्रक्रिया है जिसमें बालक प्रयास एवं त्रुटियों द्वारा भाषा सीखता है या उपरोक्त सब। तो देखिए इसका आंसर जो है सटीक होगा उपरोक्त सभी। ये तीनों बातें आएंगी इस भाषा शिक्षण में। जो अर्जन करता है बच्चा, जो उसकी एक्वायर करता है, जो भी अपने आसपास के परिवेश से सीखता है, तो उसमें ये तीनों बातें आएंगी। तो उपरोक्त सभी इसका जो आंसर है वो होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का जो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए। यानी जो 5th क्लास के बच्चे होते हैं उनमें भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होना चाहिए। भाषा के जो व्याकरण को कंठस्थ करना, साहित्यिक विधाओं में रचना करना, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, भाषा के अलंकारिक रूप को पहचानना। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो होगा सी वाला, यानी कि भाषा के जो नियमबद्ध है प्रकृति को पहचानना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है आपका 6। पूनम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते। देखिए पूनम है, वो मैम है, वो क्लास विद्यार्थियों को बच्चों को पढ़ा रही हैं। तो उस टाइम पे क्या है, वो दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग कर रही हैं। तो इसका प्रमुख कारण है कि वे कक्षा के वो क्या करना चाहती हैं कि सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती हैं, सभी बच्चों को मनोरंजन करती हैं,
सभी बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करती हैं या सभी बच्चों को नियंत्रण में रखती है। तो देखिए इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होगा सी वाला, कि सभी बच्चों की आवश्यकताओं को वो संबोधित करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। व्याकरण की विधि में उदाहरण की सहायता से सामान्य सिद्धांत निकालते हैं। तो कौन सी विधि होती है? निगमन विधि होती है, आगमन विधि होती है, प्रयोग विधि या खेल विधि? तो देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर होगा आगमन विधि। तो देखिए जो आगमन विधि होती है ये छोटे बच्चों के लिए जो है उपयुक्त होती है, और जो निगमन विधि होती है वो बड़े बच्चों के लिए उपयुक्त होती है। तो देखिए आगमन विधि में क्या होता है, जो व्याकरण में जो पहले तो इनको बच्चों को लिए जो है पहले तो इनके लिए नियम बताए जाते हैं, उसके बाद इनके लिए उदाहरण बताए जाते हैं। तो ये जो है ये क्या होगा, ये तो आगमन विधि होगी। और पहले अगर आप लोगों को उदाहरण बताएं और उसके बाद में अगर बच्चों पहले तो उदाहरण बताते हैं और उदाहरण के बाद में उसको नियम लिखवाते हैं, ये आगमन विधि होती है। और पहले नियम लिखवाए जाते हैं फिर उदाहरण लिखवाए जाते हैं, वो निगमन विधि होती है। और जो निगमन विधि होती है वो बड़े बच्चों के लिए उपयुक्त होती है, और आगमन विधि होती है वो छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त होती है। तो ये आप ध्यान रखना। यदि सुलेखा रेलगाड़ी को रेलगाड़ी लिखती है तो ये एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो देखिए कुछ सुलेखा है, वो छात्रा है, वो क्या कर रही है, रेलगाड़ी शब्द को रेलगाड़ी लिखती है, तो उसमें वर्तनी संबंधी अशुद्धि हो गई। तो एक भाषा शिक्षक, और आप एक भाषा के शिक्षक हैं तो आप क्या करोगे? सुलेखा से रेलगाड़ी शब्द 30 बार लिखवाओगे ताकि दोबारा गलती ना करे। उसकी कॉपी पर रेलगाड़ी शब्द लिखेंगे और सुलेखा से पूछेंगे कि लिखे हुए दोनों शब्दों में अंतर क्या है। उसे अपना शब्द स्वयं ठीक करने के लिए कहेंगे। रेलगाड़ी शब्द पर घेरा लगाकर सही शब्द लिखकर सुलेखा की कॉपी वापस कर देंगे। रेलगाड़ी शब्द का घेरा लगाएंगे और सुलेखा को डांटेंगे ताकि वे आगे से शब्दों को सही सही लिखे। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो आंसर है सी वाला जो है वो करेक्ट होगा, कि जो रेलगाड़ी शब्द है उसको उस पर घेरा लगाओगे और सही शब्द लिखकर सुलेखा की कॉपी को लेकर वापस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है पढ़ी गई सामग्री का विश्लेषण कर अपनी राय प्रकट करना, छंद अलंकार आदि का जो समझ को प्रकट करना, कविता कहानियों की रचना कर सकना, या भाषा की पाठ्य पुस्तक को पूर्ण कर देना। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो आंसर है ये सटीक आंसर ए वाला होगा, यानी कि जो पढ़ी गई सामग्री होती है ना उसका विश्लेषण कर अपनी राय प्रकट करना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, और आज का ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए फ्रेंड्स भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी का जो शैक्षणिक प्रयोग है मुख्यतः किस लिए ज़रूरी है? क्योंकि इससे क्या होगा, इससे स्मरण क्षमता का विकास होगा, उच्चारण संबंधी गलतियों में सुधार करेंगे बालक, या पढ़ना लिखना सीखेंगे, या व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कर पाता है। तो देखिए जो भाषा में पाठ्यक्रम जो कहानी का शैक्षणिक प्रयोग होता है, जो कहानियाँ जो दे रखी होती हैं इन बच्चों की पुस्तक में, तो इसलिए ज़रूरी होती हैं क्योंकि स्मरण क्षमता का विकास होता है। इससे बच्चे जो ध्यान है वो कहानी के अनुसार जल्दी रख पाते हैं कि इस कहानी में ये था, वो पात्र था, ऐसे था, वैसे था। तो देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ए वाला, स्मरण क्षमता का विकास करते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे अपने आज के 10 क्वेश्चंस, और अगर आपको ये जो पसंद आ रहे हों तो आप इनको प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड कॉमेंट करें। और मैं आपको बता दूं इससे पहले भी हमारी जो 15 क्लासेस है वो आ चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर उनको देख लेना, बहुत आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगी। और ये जो क्लास है ये 17 थी, और नेक्स्ट जो है अपना वो 18 क्लास आएगी, और आपको इस प्रकार से ही डेली 10 क्वेश्चन की जो क्लास है हिंदी पेडागोजी की वो मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स ये इससे क्या है, आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छी होने वाली है। तो आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें। तो फ्रेंड्स आई होप सो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा पढ़ाया हुआ, और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। ओके फ्रेंड्स, जो इसकी नेक्स्ट वीडियो है वो कल आएगी, क्लास नंबर 18। आज के लिए इतना ही। ओके थैंक्स।